एहसान, माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। अनुपमा ने अपनी सास मेघा जी से कहा। अनुपमा सास ससुर पति नन्नन जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी जया के। शाम को किचन में जया को जाते देखकर अनुपमा ने कहा, भाभी सुनिए ना, यह लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया फ़ोन लेकर आई थी। जया ने कहा, अनुपमा एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाई थी और आज फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसे की बचत भी करना सीख लो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद यह पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही अनुपमा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप यह सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर जया की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेघा जी ने कहा, रुको जया, अनुपमा बड़ों से बात करने का यह तरीका तुम्हें सिखाया गया है? जया ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम इसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात तुम मेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे यह महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू जया की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। अनुपमा वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अनुपमा ने अपने पति तरुण को यह बात बताई। कहा, तरुण बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ जी की पसंद की बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं और वहाँ हुई पूरी बात बताई। इस बात ने तरुण ने कहा, अनुपमा आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वह उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो तरुण, तुम ही नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक़ के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वह मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। अगले दिन रविवार को अनुपमा दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर पड़ी। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। जया ने आवाज़ देनी चाहिए तो मेघा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी यह फ़ोन है उसके पास, अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। जया ने हाँ कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो उस फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। जया ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया, दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल ले कर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। जया के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। अनुपमा का भाई जय मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी
जया ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जया, जय, क्या बात है? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? जया आश्चर्य से जया को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं करे गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं और अनुपमा भी यहाँ नहीं है। मुझे लगा वह ही आएगी। जय ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं भी आती हूँ। जय ने काउंटर पर पैसे जमा किए। घर आकर अनुपमा ने फ़ोन चेक किया। अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको जय का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था, दीदी, पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिखकर बता दी। अनुपमा भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ जय मौजूद था। अनुपमा रोए जा रही थी। तभी तरुण ने कहा, अनुपमा घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। अनुपमा ने तरुण से कहा, तरुण, मुझे जय से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आओ, मैं कार में बैठा हूँ। अनुपमा ने उनसे पूछा, जय, तूने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? मेरे ससुराल वालों से उनको तूने सारी बात बता दी क्या? अपनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उनको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इसके पास होंगे तो भी यह लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब जय ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ जया दीदी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। वह तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोर के मदद भी की। अगर आज वह ना होती तो न जाने क्या होता। वह तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई है। अनुपमा सन्न हो गई। जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि जया उसकी माँ का सिर दबा रही थी। अनुपमा माँ के गले लग गई। तब जया ने अनुपमा से इशारे में ना रोने की अपील की। अनुपमा अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, तरुण, जरा दीदी को कमरे में भेजना। जया कमरे में आते ही बोली, अनुपमा, मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वह घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनका अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। अनुपमा ने जया का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ जया के मुंह पर रखकर कहा, भाभी, बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं अनुपमा, कोई एहसान नहीं किया मैंने। वह भी तो मेरे माता पिता समान हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम है, समझी? अनुपमा ने रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी यह छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेंगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।